आज हम मार्केट स्टाइल में घर पर ही बहुत आसानी से बेसन के पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे हम आधी कटोरी बेसन, साथ ही में ऐड करेंगे इसमें आधी कटोरी मैदा। यहाँ पर अगर आप मैदा नहीं डालना चाहते हैं तो बेसन ले सकते हैं, 1 कटोरी बेसन ले लीजिए। मैंने यहाँ पर मैदा इसलिए डाला है क्योंकि इससे टेस्ट और टेक्सचर बहुत बढ़िया आता है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं मैदा तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब दोनों चीज़ों को डालकर हमें बढ़िया से अच्छे से मिक्स कर लेना है और लो फ्लेम पर बिना कुछ डाले ही 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। लो फ्लेम पर ही करेंगे ताकि ये जले ना। तो यहाँ पर क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिस हिसाब से आप पेड़े बनाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर आधी कटोरी बेसन और आधी कटोरी मैदा का ही यूज़ किया है। जब अच्छे से 2 से 3 मिनट रोस्ट कर लें हम बेसन और मैदा को, उसके बाद ही इसमें ऐड करेंगे हम घी। तो एक बार इस तरह से ये पेड़े बनाकर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएँगे और एक बार में ही परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएँगे। और सबसे अच्छी बात है कि इसको बनाने के लिए ना ही आपको चाशनी बनानी पड़ेगी, बिना चाशनी के ही हम आज इसको बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने बेसन और मैदा को बढ़िया से लो फ्लेम पर ही अच्छे से रोस्ट कर लिया है, ना ही ये जला है। इसका कलर हमें इस स्टेज पर ब्राउन नहीं करना है, बस 2 से 3 मिनट के लिए ही रोस्ट करना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो चलिए अब इसमें ऐड करेंगे हम घी। तो यहाँ पर मैंने जिस कटोरी से मैदा और बेसन लिया था उसी कटोरी से आधी कटोरी घी का यूज़ किया है। मैंने यहाँ पर आधी कटोरी देसी घी डाला, आप चाहें तो यहाँ पर बनस्पति जो घी आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि इसको घी में ही बनाएँ क्योंकि इससे टेस्ट बढ़िया आता है। घी डालने के बाद हमें बेसन और मैदा को कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए रोस्ट करना है। जितना ज़्यादा आप इसको भुनोगे उतना ही बढ़िया इसका टेस्ट आएगा। तो इसको हमें 7 से 8 मिनट के लिए रोस्ट करते रहना है और लो फ्लेम पर ही करना है। हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे, नहीं तो ये जलना स्टार्ट हो जाएगा और इसका कलर जल्दी चेंज हो जाएगा। और हमें इसको जल्दी नहीं पकाना है, इसको हमें लो फ्लेम पर ही अच्छे से पकाना है ताकि इसका टेस्ट और टेक्सचर बढ़िया आए। जैसे-जैसे हम मिक्सचर को पकाते रहेंगे वैसे-वैसे मिक्सचर जो है घी रिलीज़ करना स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह से लूज़ होता जाएगा। इसको हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। इसका हमें हल्का-सा कलर चेंज करना है, तो बस इस तरह से चलाते रहिए अच्छे से और मिक्स करते रहिए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बढ़िया से भून लिया और लो फ्लेम पर ही इसको भुना है और इसका कलर आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी हल्का-हल्का चेंज हो रहा है। तो इसी स्टेज तक हमें क्या करना है, उसको भुनना है। जितना अच्छे से आप इसको भुनोगे ना उतना ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो इसको आप थोड़ा-सा इस स्टेज तक भुनिएगा जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो बेसन बढ़िया से भुन चुका है। अब इसी स्टेज पर हमें क्या करना है, एक और चीज़ ऐड करेंगे, वो है दूध। तो यहाँ पर हमें दूध ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ़ 1 से 2 चम्मच ही हम इसमें दूध ऐड करेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा बेसन और मैदा है उसका दाना जो है वो अच्छे से फूल जाएगा। तो इस तरह से बढ़िया से थोड़ा-सा दूध डालकर अच्छे से मिक्स करिए और गैस का फ्लेम लो ही रखिए। और जैसे ही आप इसको मिक्स करोगे ना तो जो हमारा बेसन है कुछ इस तरह से हो जाएगा और बबल्स आने स्टार्ट हो जाएँगे। बस इसको हमें दूध डालने के बाद ज़्यादा नहीं पकाना है, बस अच्छे से इस तरह से मिक्स करना है। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ और बेसन कुछ इस तरह से हो जाए, तो उस स्टेज पर हमें गैस बंद कर देना है और मिक्सचर को हमें ठंडा करना है। अगर आप हर स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, तो एक बार में ही आप परफेक्ट पेड़े बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसके बिगड़ने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं रहेंगे। इसको बनाने के लिए ना ही हमें चाशनी बनानी पड़ेगी और ना ही घंटों की मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथ सा हमारा मिक्सचर हो गया है। तो इसको हम इसी तरह से छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ग्राइंडर जार लिया है जिसमें डालेंगे हम चीनी। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी का यूज़ किया है। आप चाहें तो क्वांटिटी थोड़ी बहुत कम कर सकते हैं। अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आप क्वांटिटी कम कर लीजिए। आज हम जो पेड़े बनाकर तैयार करने वाले हैं वो बिना चाशनी के बनाकर तैयार करने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले हमें चीनी को बढ़िया से ग्राइंडर जार में डालकर पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेना है। तो चलिए
चीनी को मैंने ग्राइंड कर लिया है, अब इसको साइड में रखेंगे। अब जो हमने मिक्सचर रखा था बेसन और मैदा का, उसको चेक करेंगे, इसको बीच-बीच में इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। हमें इसको पूरी तरह से ठंडा करना है। और देखिए आप जैसे ही बनाओगे ना मिक्सचर, तो कुछ इस तरह से होना चाहिए हमारा मिक्सचर, थोड़ा-सा लूज़ होना चाहिए। ये मेरा मिक्सचर इसलिए ज़्यादा लूज़ है क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा घी का यूज़ किया है। अगर आप कम घी डालोगे ना, तो जो हमारा मिक्सचर है वो थोड़ा-सा थिक रहेगा। तो बस इस तरह से उसको अच्छे से मिक्स करते रहिएगा और ठंडा कर लीजिएगा। गरम में नहीं डालेंगे हम इसमें, ठंडा करके ही डालेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया मिक्सचर बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती हैं, तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। जब ठंडा हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे हम इलायची पाउडर। तो ये बिल्कुल ऑप्शन है, अगर आपको इलायची का फ्लेवर नहीं पसंद है तो इसको स्किप कर सकते हैं। साथ ही में ऐड करेंगे हम पिसी हुई चीनी। तो हम एक साथ चीनी नहीं डालेंगे, थोड़ी-थोड़ी करके डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएँगे। थोड़ी-थोड़ी करके डालते जाइए और इस तरह से मिक्स करते जाइए। तो देखिए कितनी ईज़िली मिक्स हो जाएगी और इसको हमें पकाना नहीं है, ईज़िली बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगी आपस में मिक्सचर में, और जो है हमारा मिक्सचर है बिल्कुल डो के फॉर्म में तैयार हो जाएगा। तो इसको कुक नहीं करना है, बिल्कुल कुक मत करिएगा। बिना चाशनी के हम इसको बनाकर तैयार करने वाले हैं, तो चीनी जो है हमें पाउडर फॉर्म में तैयार करनी पड़ेगी। बस देखिए जैसे-जैसे आप मिक्स करोगे हमारा मिक्सचर कुछ इस तरह से थिक होता जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी को जो है ग्राइंड करके रखा था, लेकिन मैंने पूरी चीनी का यूज़ नहीं किया है, 3/4 कटोरी चीनी का ही यूज़ किया है, थोड़ी-सी मैंने बचा ली है। मुझे ज़्यादा लग रही थी तो मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी चीनी बचा ली है। बस इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये ज़्यादा ड्राई-ड्राई सा हो रहा है, लेकिन नहीं, जैसे-जैसे आप चीनी को मिक्स करोगे ना, वो अच्छे से बिल्कुल डो के फॉर्म में बनकर तैयार हो जाएगा हमारा मिक्सचर। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स करते रहिएगा। हर स्टेप को फॉलो करिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगी और एक बार में ही आपके पेड़े बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएँगे। बिगड़ने के तो कोई भी चांसेस नहीं रहेंगे। और कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए मेज़रमेंट के लिए, उसे सारी चीज़ें ऐड करिएगा। बिना मावा, पनीर, दूध के ही आप घर पर इतनी आसानी से इतनी टेस्टी मीठा बनाकर तैयार कर सकते हैं, आपको यकीन ही नहीं होगा। बिल्कुल मार्केट जैसे बनकर तैयार होते हैं, तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। जब हमारा मिक्सचर कुछ अच्छे से इस तरह से मिक्स हो जाए, तो हमें मिक्सचर को अच्छे से हाथों की मदद से मसल लेना है और बिल्कुल डो के फॉर्म में तैयार कर लेना है। ये स्पैचुला से अच्छे से मिक्स नहीं होगा, तो हाथ की मदद से इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से आप मिक्स करोगे, यहाँ पर हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ईज़िली जो हमारा मिक्सचर है इस तरह से डो के फॉर्म में तैयार हो जाएगा। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जब हम इसमें चीनी ऐड करें मिक्सचर में, तो जो मिक्सचर है बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, गरम नहीं होना चाहिए, तो ईज़िली अच्छे से मिक्स हो जाएँगे। तो देखिए मैंने डो के फॉर्म में इसको तैयार कर लिया है। अब देंगे हम इसको शेप। तो आप चाहें तो इसको लड्डू की तरह भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इस तरह से पेड़े का शेप दिया है। तो इस तरह से हम राउंड करेंगे और इसको फ्लैट करके अंगूठी की मदद से इस तरह से प्रेस करके पेड़े का शेप दे देंगे और पिस्ता से गार्निश कर देंगे। तो जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है उससे गार्निश कर दीजिए और एक-एक करके इसी तरह से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए कितने टेस्टी और परफेक्ट पेड़े बनकर तैयार हुए हैं, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।